ये कहानी इस वक्त की है जब लोग सादगी में खुश रहते थे और ईमानदारी को सबसे बड़ी दौलत समझते थे। छोटे छोटे गांव थे जहां लोग मेहनत से रोजी कमाते और सुकून की जिंदगी बसर करते। उन्हीं बस्तियों में एक नेक दिल और दियानतदार शख्स रहमत खां रहा करते थे। रहमत खान की ईमानदारी और उसूल पसंदी पूरे गांव में मशहूर थी। वो हमेशा कहते, दौलत आनी जानी चीज है, मगर सच्चाई और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। लोग उनकी इज्जत करते, उनसे मशूरा लेते और उन्हें दुआएं देते। रहमत खान का एक ही बेटा था, नईम। जब वो छोटा था तो हर वक्त बाप के साथ रहता, उनके हर लफ्ज को गौर से सुनता और उनके बताए उसूलों पर चलने की कोशिश करता। मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी सोच बदलने लगी। शहर की चमक दमक, बड़े ताजरों की दौलत, उनके महल नमा घर, कीमती कपड़े और ऊंचे रुतबे, ये सब कुछ उसके दिल में बसीरा करने लगे। वो देखता कि कैसे कुछ लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं, जबकि उसके बाप जैसा ईमानदार शख्स सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी सादा जिंदगी गुजार रहा है। एक रात जब वो अपने वालिद के साथ बैठा था, उसने पहली बार अपनी सोच का इजहार किया। अबा, सच्चाई और ईमानदारी के दिन गए। आज के जमाने में वही कामयाब होता है जो दूसरों को धोखा देना जानता हो। ये जुमला सुनकर रहमत खां के चेहरे पर अफसोस की परछाइयां छा गईं। उन्होंने बेटे की आंखों में झांका, जहां दौलत की होश वाज़ेह नजर आ रही थी, मगर वो मुस्कुराकर बोले, बेटा, जो मां बाप की दुआओं के साथ चलता है वो कभी नाकाम नहीं होता, लेकिन जो धोखा देता है एक दिन खुद धोखा खा जाता है। नाईम ने बेजारी से सिर झटक दिया, जैसे उसके बाप की बातें महज कहानियां हों। उसका बस एक ही ख्वाब था, दौलतमंद बनना, चाहे किसी भी तरीके से हो। उसे इस बात का यकीन था कि ईमानदारी सिर्फ कमजोरों का हथियार है, जबकि दुनिया में ताकत और चालाकी से ही कामयाबी हासिल होती है। वो नहीं जानता था कि वक्त की आंखें सब कुछ देख रही हैं और एक दिन वही दौलत की होश उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली है। ये वो लम्हा था जिसका रहमत खां को डर था। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को दियानतदारी और मेहनत का सबक दिया था, लेकिन अब वो देख रहे थे कि नईम इन उसूलों को छोड़कर लालच की राह पर चलने के लिए तैयार था। बेटा, हराम कमाई की दौलत कभी देरापा नहीं रहती, ये एक दिन धोखा देकर सब कुछ छीन लेती है। रहमत खां ने मोहब्बत और फिक्रमंदी से कहा, मगर नईम ने हिंसते हुए कहा, आबा, आप पुराने वक्तों की बातें करते हैं, दुनिया बदल चुकी है। देखिएगा, मैं बहुत जल्द बड़ा आदमी बन जाऊंगा। रहमत खान ने अपने बेटे की आंखों में दौलत की होश देखी और एक ठंडी आह भरी। उनके दिल में एक अजीब सा खौफ था, जैसे वो आने वाले वक्त की कोई आहट सुन रहे हों। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा सीधे रास्ते पर चले तो उसे कामयाबी देना, वरना उसे अपनी गलतियों का एहसास दिला देना। ये अल्फाज एक दुआ भी थे और बद्दुआ भी, जो वक्त के साथ पूरी होने वाली थी। गांव में एक दिन एक चालाक सौदागर जमाल सेठ आया। वो एक शातिर और मक्कार आदमी था जो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता था। वो कम कीमत में चीजें खरीदता, महंगे दामों बेचता और अपनी चालाकियों से दौलत कमाता था। जमाल सेठ ने जल्द ही नईम की फितरत को भांप लिया। एक दिन उसने नईम को बुलाकर कहा, लड़के, तुम होशियार लगते हो। अगर मेरे साथ काम करो तो चंद महीनों में इतने अमीर हो जाओगे कि लोग तुम्हें रश्क की नजर से देखेंगे। ये सुनकर नईम के दिल में लालच बढ़ गया। उसने सौदागर के साथ जाने का फैसला कर लिया। जब उसने अपने बाप को यह खबर दी तो रहमत खां के चेहरे पर मायूसी छा गई। उन्होंने बेटे को आखिरी बार समझाने की कोशिश की, बेटा, हराम कमाई की दौलत कभी देर पा नहीं रहती, ये एक दिन धोखा देकर सब कुछ छीन लेती है। रहमत खान ने बेबसी से अपने बेटे को देखा और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा सीधे रास्ते पर चले तो उसे कामयाबी देना,
वरना उसे अपनी गलतियों का एहसास दिला देना। ये अल्फाज एक दुआ भी थे और एक बद्दुआ भी, जो वक्त के साथ पूरी होने वाली थी। अगले ही दिन वो अपना सामान समेटकर गांव से रवाना हो गया, बगैर ये जाने कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। शहर पहुंचकर जमाल सेठ ने उसे अपना खास आदमी बना लिया। नईम को बड़े बड़े ताजिरों और दौलतमंद लोगों के साथ बैठाया गया। इसके कपड़े बदले गए, उसे नई तर्ज जिंदगी सिखाई गई और जल्द ही वो भी धोखाधड़ी और चालाकी में माहिर हो गया। अब वो एक ऐसा कारोबार चला रहा था जहां लोगों को झूठे ख्वाब दिखाकर उनकी जेबें खाली की जातें। पहले तो उसे झिझक महसूस हुई, लेकिन दौलत आती देखकर उसका ज़मीर भी खामोश हो गया। चंद ही महीनों में नईम के पास कीमती घोड़े, खूबसूरत लिबास और बड़ी बड़ी दावतों में शिरकत के मौके आ गए। वो खुद को बहुत कामयाब समझने लगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो एक ऐसे रास्ते पर है जहां खुशी का सिर्फ धोखा होता है, हकीकत नहीं। एक दिन एक बूढ़ा किसान कमजोर हाथों और झरियों भरे चेहरे के साथ नईम के दर पर आया। इसकी आंखों में उम्मीद थी, मगर इसके चेहरे पर वक्त की सख्तियों की निशानियां वाज़ेह थीं। वो हाथ जो सारी जिंदगी जमीन का सीना चीरकर अनाज जगाते रहे, आज बेबसी से कांप रहे थे। बेटा, मैंने तुम्हारे बाप के साथ जमीन खरीदने का वादा किया था, बस चंद दिन और दे दो, मैं कहीं से पैसे जमा करके तुम्हें अदा कर दूंगा। बूढ़े किसान ने गड़गड़ा कर कहा। नईम मुस्कुराया और बेरहमी से बोला, वक्त खत्म हो चुका है, या तो जमीन मेरे नाम कर दो या अपना घर छोड़ दो। बूढ़े किसान के चेहरे की रंगत उड़ गई, आंखों में आंसू आ गए। ये वही जमीन थी जहां उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी थी, जहां उसके बच्चों ने अपने बचपन की यादें बनाई थीं, जहां उसकी बीवी दफन थी। बूढ़े किसान की आंखों में आंसू थे, मगर इनमें एक अजीब सी चमक भी थी। वो सिर झुकाकर बोला, याद रखो बेटा, किसी के आंसुओं पर बनाया गया महल हमेशा कायम नहीं रहता। जालिम का इंसाफ वक्त खुद करता है। मगर नईम ने इन बातों को हंसी में उड़ा दिया। वो समझता था कि दुनिया ताकत और दौलत वालों की है। उसे खबर नहीं थी कि आज जो वो जमीन छीन रहा है, कल यही जमीन उसके कदमों तले खींच ली जाएगी। दिन, महीने और साल गुजरते गए और नईम की दौलत बढ़ती गई। रहमत खां, जो कभी उसके सिर पर शफकत भरा हाथ रखते थे, अब एक वीरान कोठरी में आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की बेराह रवि देख रहे थे। वो हर रात दुआ करते, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा सीधे रास्ते पर आए तो उसे कामयाबी अता कर, और अगर वो भटक गया है तो उसे वापस लाने का कोई सबब बना दे। मगर नईम को इसकी परवाह कहां थी। वो शहर के रईसों के साथ महफिलें सजाता, शराब और शबाब में रातें गुजारता और लोगों के हक पर नाजायज कब्जा करता चला गया। लेकिन फिर वो दिन आया जब किस्मत ने पलटा खाया। एक दिन सुबह, जब नईम अपनी ख्वाबगाह में महल जैसी आरामदह चारपाई पर लेटा था, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मालिक, मालिक, बाहर कुछ लोग आए हैं। एक नौकर हानपता हुआ अंदर आया। नईम ने बेदिली से दरवाजा खोला। सामने सिपाही और कुछ काजी खड़े थे और उनके पीछे खड़ा जमाल सेठ मुस्कुरा रहा था। ये सब क्या है? नईम ने गुस्से से कहा। कादी ने आगे बढ़कर एक कागज नईम के हाथ में थमा दिया। ये शाही हुक्म है, तुम्हारी जायदाद, जमीनें और हवेली सब जब्त कर ली गई हैं। अब ये सब जमाल सेठ की मुल्कियत है। ये कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत की थी। नईम चीखा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मेहनत? जमाल सेठ ने कहका लगाया। तुमने धोखे से दौलत कमाई थी और मैंने तुम्हें धोखा देकर सब कुछ वापस ले लिया। यही दुनिया का दस्तूर है। नईम के कदमों तले जमीन निकल गई। वो जिस पर भरोसा करता था, इसी ने उसकी पीठ में छरा घोंप दिया। इसकी जायदाद के जाली कागजात तैयार करवाकर उसे फकीर बना दिया गया था। वो दोस्त जो उसके साथ ऐश करते थे, अब उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। वो नौकर जो उसके आगे पीछे फिरते थे,
अब उसे छोड़ चुके थे। वही बाजार जहां वो शान से गुजरता था, अब उसके लिए अजनबी हो चुका था। लोग उस पर तंजिया हंसी हंस रहे थे, कोई तरस नहीं खा रहा था। आज वो बद्दाह पूरी हो चुकी थी। नाईम टूटे दिल के साथ वीरान गलियों में भटक रहा था। उसके दिमाग में अपने बाप के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, हराम की कमाई कभी देर पा नहीं रहती। दुनिया के बाजार में सब कुछ खो देने के बाद नईम के पास कुछ भी नहीं बचा था। कभी जो महल जैसी हवेली का मालिक था, आज वो वीरान सड़कों पर एक टूटे हुए फकीर की तरह भटक रहा था। हर दरवाजे पर दस्तक दी, मगर सब ने मुंह मोड़ लिया। वही लोग जो कभी उसके आगे पीछे चलते थे, आज उसकी हालत पर हंसी उड़ा रहे थे। ये वही नईम है ना जो हमें हकीर समझता था। किसी ने तंज किया, देखो वक्त ने उसके साथ कैसा इंसाफ किया। दूसरे ने कहकह लगाया। नाईम सब कुछ सुनकर भी खामोश रहा। इसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। कदम खुद गांव की तरफ बढ़ने लगे। वो गांव जहां उसका बाप था, जहां उसने अपना बचपन गुजारा था, जहां से वो दौलत के ख्वाब लेकर निकला था। रास्ते में उसे वो बूढ़ा किसान याद आया जिसे उसने धिक्कार दिया था। वो बेबसी की तस्वीर बनकर रहम की भीख मांग रहा था, मगर नईम ने उसकी बात नहीं सुनी थी। आज वो खुद इसी जगह पर खड़ा था, बेबस, लाचार, बेसहारा। या अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की, क्या अब भी माफी मुमकिन है? वो जमीन पर गर कर रोता रहा, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। नाईम ने अपने कदम अपने बाप के घर की तरफ बढ़ा दिए। इसका दिल धक धक कर रहा था। क्या बाप दरवाजा खोलकर अंदर ले आएगा, या दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था? वही पुराना घर, वही दरवाजा, मगर आज नईम के लिए ये सब अजनबी लग रहा था। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खटखटाया। अंदर से हल्की सी आहट सुनाई दी। दरवाजा आहिस्ता से खुला और सामने एक कमजोर, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा खड़ा था। ये रहमत खां थे, मगर पहले जैसे नहीं। वो कमजोर हो चुके थे। उनके चेहरे पर वक्त की लकीरें गहरी हो चुकी थीं, मगर उनकी आंखों में अब भी वही शफकत थी। अबा! नईम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर गया, बाप के पांव पकड़ लिए। अबा, मैं गलत था। मैंने आपकी नसीहतों को ठुकरा दिया। मैंने दौलत के निश्चय में आपको भला दिया, मगर आज मैं खाली हाथ आया हूं। क्या मेरा बाप अब भी मुझे कबूल करेगा? रहमत खान की आंखें भीग गईं। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरी दुआ कबूल हुई। तूने मेरे बेटे को सीधा रास्ता दिखा दिया। उन्होंने झुककर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा, माँ बाप की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआ की थी और आज मेरी दुआ पूरी हो गई। तुमने सच्चाई को पा लिया, यही सबसे बड़ी दौलत है। वक्त गुजरता गया। नईम ने अपने बाप के साथ खेतों में मेहनत करना शुरू कर दी। दिन भर धूप में काम करता। शाम को जब थकन से चूर हो जाता तो बाप के साथ बैठकर ठंडी हुआ में सादा खाने से लुत्फ अंदोज होता। अबा, मैंने बहुत कीमती खाने खाए, बड़े बड़े महलों में रहा, मगर जो सुकून इस सादा खाने और आपकी दुआ में है वो कहीं नहीं पाया। रहमत खान ने मुस्कुराकर कहा, यही असल दौलत है बेटा। कुछ ही सालों में नईम की मेहनत रंग लाने लगी। खेतों की पैदावार बढ़ गई और लोग फिर से रहमत खां और उनके बेटे की ईमानदारी के किस्से सुनाने लगे। अब जब भी कोई गरीब किसान उनके दर पर आता तो नईम नरमी से पेश आता, उनके दुख दर्द को समझता और उनकी मदद करता। एक दिन नईम और उसका बाप खेत में दरख्त के नीचे बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और आसमान में सूरज मध्यम होने लगा था। नईम ने बाप की तरफ देखा और कहा, आबा, आपकी दुआ ने मुझे दोबारा बना दिया। अगर वो दुआ ना होती तो शायद मैं कहीं सड़कों पर भटक रहा होता। रहमत खान ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और शफकत से बोले, बेटा, दुआ और बद्दुआ में ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए हुदायत की दुआ करें
तो यही दुआ बाज औकात आजमाइश में डालकर इन्हें सीधा रास्ता दिखा देती है। अल्लाह ने तुम्हें गमराही से बचा लिया, ये इसका करम है। नाईम की आंखें नम हो गईं, मगर आज ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के थे। सबक: माँ बाप की दुआएं कभी जाया नहीं जाते। जो माँ बाप की इज्जत करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है वही हकीकी कामयाब होता है।